जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिखर देवांगन जुड़ गए हैं। शिखर के साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल। बातचीत करिएगा। देखिए, जिस तरह से घटना हुई है एक बड़ी घटना है और इसमें 10 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं और इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सहानुभूति व्यक्त की है। इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी हैं। सर, एक बड़ी वारदात जो है नक्सलियों ने की है, किस तरह से देखते हैं? ये वारदात बहुत दुर्भाग्यजनक है, ये वारदात बहुत दुखद है और हम इन जवानों की शहादत को नमन करते हैं, उसको सैल्यूट करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। परंतु साथ में इस सरकार को हम धिक्कार करते हैं कि जो मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि नक्सलियों को पीछे धकेल दिया गया है, उनके राज में रोज एक आदिवासी के टुकड़े होते हैं मुखबिर के नाम पर, रोज एक पुलिस वाले की हत्या नक्सली करते हैं, विधायक के काफिले पर हमला होता है, नक्सली कहते हैं कि हम तो पुलिस के काफिले पर हमने हमला किया था। और जब आज पूरी सुख सुविधाएं पूरी हमको आर्म्स एम्यूनिशन मिले हुए हैं, तो फिर रोड ओपनिंग पार्टी सामने क्यों नहीं चल रही थी? आईडी ब्लास्ट कैसे हो गया? क्या 11 जवानों की जीवन जो है वो बेशकीमती नहीं है? और ये कहीं ना कहीं सरकार के नरमी के कारण इतनी बड़ी घटना करने में नक्सली कामयाब हुए। सर, चुनाव का जब वक्त होता है उस दौरान जो है अक्सर नक्सली मूवमेंट सबसे ज़्यादा दिखते हैं। क्या वजह रहती है? क्या चुनाव को भी प्रभावित करने की कोशिश रहती है इससे? देखिए, निश्चित रूप से अब नक्सली जो है वो खाली पब्लिसिटी के लिए, भय पैदा करने के लिए इस प्रकार का काम करते हैं। और उनको मालूम है कि चाहे राजनीतिक नेता हों, चाहे पुलिस की फोर्सेज हों, चाहे अधिकारी हों, उनका मूवमेंट जब चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा उनका मूवमेंट बढ़ेगा। और आज उसी मूवमेंट को टारगेट कर कर उन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई की है। परंतु राज्य शासन की जो सजगता होनी चाहिए वो सजगता नहीं होने के कारण इतनी बड़ी घटना घटित हुई है। बिल्कुल, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि राज्य सरकार अगर सजग रहती तो इतनी बड़ी घटना जो है वो नहीं हो पाती। जी बिल्कुल, तो इस तरह की घटना निकल के सामने आई है और हमारे संवाददाता बातचीत भी कर रहे थे पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से। शिखर, लेकिन इस तरह से लगातार हमने देखा है कि नक्सलियों की तरफ से पर्चे फेंके जाते हैं, उनकी तरफ से लगातार चेतावनियां दी जाती है और उसके बाद इतनी बड़ी घटना हो जाती है और अब संवेदनाएं केवल व्यक्त करने की बातें रह गई हैं। बिल्कुल, जिस तरह से घटना होती है उसके बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होती नजर नहीं आती है। हालांकि सरकार की ओर से और विपक्ष की ओर से संवेदना जरूर व्यक्त की जाती है, लेकिन वो पर्याप्त जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं होती नजर आती है। और पूर्व मंत्री भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। सर, अक्सर जो है छत्तीसगढ़ में नक्सल वारदात जो है वो देखने को मिलती है। बड़ी कार्रवाई जो है होने की उम्मीद होती है क्योंकि नक्सली जो है लगातार जो है टारगेट करते रहते हैं। क्या लगता है कहाँ आखिर हाथ बंधे हैं या क्या ऐसी परेशानियां हैं कि एक बड़ी कार्रवाई जो है नक्सलियों के खिलाफ होती नजर नहीं आती? ऐसे पहले मीडिया इस बात को समझ ले कि विपक्ष कार्रवाई नहीं कर सकता, कार्रवाई शासन करेगा। और आज की स्थिति में अगर मध्य प्रदेश में कौन नक्सली मारे जा सकते हैं, महाराष्ट्र में मारे जा सकते हैं, उड़ीसा में मारे जा सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ में आज तक एक भी कोर नक्सली को क्यों नहीं मार पाए? कहीं ना कहीं सरकार की सहानुभूति नक्सलियों के प्रति जो है वो ये बड़ा कारण है कि रोज हमारे गांव का एक व्यक्ति को नक्सली मुखबिर के नाम पर मार देते हैं, रोज एक नौजवान को अकेले देखकर बाजार में मार देते हैं, जो वहां पर डेवलपमेंट करने वाले साधन सुविधाएं, सड़क बनाने वाली गाड़ियां, उनको जला देते हैं, हमारे विधायक के काफिले पर हमला कर देते हैं। और सरकार तो वही वाला, अब मारा तो मारा, अब मार के देख। ये सरकार ने अभी तक नक्सलियों के खिलाफ एक भी बड़ी कार्रवाई की हो 4.5 साल में, तो जरा बताएं। बिल्कुल, सरकार ने 4.5 साल में अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है। इस तरह की आरोप जो है वो विपक्ष लगाता नजर आ रहा है। और आरोप लगने भी चाहिए क्योंकि हमने देखा है इसी साल में सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी के 3 जो नेता हैं उनकी हत्या कर दी जाती है नक्सलियों की तरफ से। घात लगा करके नक्सली बैठे रहते हैं कि कैसे ही पुलिस के जवान पहुंचे उन पर हमला किया जाए और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं करी जाती। बिल्कुल, जिस तरह से घटनाएं होती हैं, चाहे हम इससे पहले की अगर घटना के जिक्र के, बीजेपी के कई नेताओं पर हमले भी हुए हैं और बीते दिनों जिस तरह से विक्रम मंडावी के काफिले पर भी हमला हुआ और उस दौरान भी
ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो बड़ी चूक है वो नजर आई थी। सर, बीते दिनों विक्रम मंडावी पर भी हमला हुआ था, उस दौरान भी ये बातें निकलकर सामने आई थी कि पुलिस के जवानों ने उन्हें जाने से रोका था और उसके बाद भी वो गए थे। क्या ये जरूरी था उनका जाना? और जिस तरह से नक्सली हमले हम लगातार देख रहे हैं, अब चुनाव का समय भी है, नक्सली अपनी मौजूदगी भी जो है दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, विक्रम मंडावी के काफिले पर हमला हुआ तब आपने गृह मंत्री जी का बयान देखा था? क्या कहा था उन्होंने? मुख्यमंत्री जी ने तो उस मामले में बयान ही नहीं दिया। तो जब सरकार गंभीर नहीं होगी, गृह मंत्री गंभीर नहीं होंगे, तो फिर हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि नक्सलियों के ऊपर में लगाम लग सकती है? बिल्कुल, सरकार गंभीर नहीं है, इसी वजह से जो नक्सली हैं उस पर लगाम नहीं लग पा रही। ये विपक्ष आरोप साफ तौर पे लगा रहा है। हालांकि जिस तरह से नक्सली वारदात हुई है, प्रदेश के 10 जवान जो हैं शहीद हो गए हैं। बिल्कुल, विपक्ष का आरोप तो है ही, और इस तरह के आरोप लगना लाजमी बन जाता है क्योंकि इस तरह की घटनाएं जब हम देखते हैं शिखर, अगर हम बात करें तो लगातार ये कहा जाता है कि जो जवान है वो अंदरूनी क्षेत्रों में जा रहे हैं और लगातार नक्सलियों को कमजोर करने की कोशिशें की जा रही है, उनको कमजोर कर भी लिया गया है। लेकिन एक बार फिर इस तरह की वारदात को अंजाम देकर के वो साफ तौर पर ये दिखाते हैं कि हम कमजोर नहीं हुए बल्कि मजबूत होते जा रहे हैं। ये घटना दुर्भाग्यजनक है। बिल्कुल, जिस तरह से घटना हुई है उससे पहले की अगर बात की जाए तो छुटपुट घटनाएं जो है वो प्रदेश में होती हुई नजर आई थी, लेकिन एक बार फिर जो अरनपुर में घटना हुई है एक बड़ी घटना के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि 10 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। हालांकि ये एडवाइजरी भी जारी की जाती रही है कि जवान है वो गश्त पे निकलते हैं तो पैदल ही निकले, और जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उसके अनुसार साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जवान जो है थक गए थे, इस वजह से जो है गाड़ी का सहारा लिया था। हालांकि जो एडवाइजरी जारी की जाती है उसमें साफ तौर पे कहा जाता है कि कोई भी जवान जो है वो गाड़ी पर सवार ना रहे, क्योंकि नक्सलियों का जो मूवमेंट होता है सबसे पहला टारगेट जो है वो गाड़ियों को किया जाता है, एम्बूस लगाया जाता है और उसके दौरान ही नक्सली टारगेट किए जाते हैं। और इस बार जिस तरह से घटना हुई है वो घटना भी वैसे ही हुई है क्योंकि 10 जवान जो सवार थे गाड़ी पे उनको टारगेट किया गया है, आईईडी ब्लास्ट किया गया, उसके बाद 10 जवान शहीद हुए हैं। तो 10 जवान इसमें शहीद हो गए हैं। जिस तरह से नक्सलियों की तरफ से कायराना करतूत को अंजाम दिया गया है। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।